घर घर जाकर हम पर्चे दें, उनको समझाने की कोशिश करें, पेड़ पौधे लगाने की विधि बताएं, उनकी सेवा कितने साल करनी है वो बताएं, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली का वातावरण शुद्ध होगा। देखिए, महात्मा गांधी एक लाठी लेके चले थे एक समय पर, और जन सैलाब ऐसा आया कि अंग्रेज़ों को भगा दिया। 1/3 पृथ्वी पर जंगल होने चाहिए। हर 1 घंटे के अंदर 5 पौधे दिल्ली के अंदर कट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए पर्यावरण की, तो पर्यावरण जिस तरह से आजकल अस्त व्यस्त हो रहा है, देखा जा रहा है, पहाड़ धंस रहे हैं कई जगह पे, जो है आप प्राकृतिक आपदा जो बढ़ रही है। तो जंतर मंतर में मौजूद हूँ, यहाँ पे हमारे साथ एक बाबा मौजूद हैं जो प्रकृति को बचाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, पौधे लेकर बैठे हैं। साथ में प्रकृति बचेगी तो जीवन बचेगा, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो आइए उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या उद्देश्य है उनका जो यहाँ पे ये धरना देकर बैठे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका सौगन टीवी। मैं इस यात्रा को 2 अक्टूबर से पद यात्रा चालू की है दिल्ली के अंदर, और मैं 12 तारीख तक यानी आज तक जो है समापन का वो है। और आज राष्ट्रपति जी से मिलना है, 2 बजे का टाइम है। तो मेरा मानना यह है कि घर घर में पौधा होना चाहिए। जल हम ज़्यादा खर्च ना करें, उसकी जितनी आवश्यकता उतना करें, और ये छोटी छोटी चीज़ों से हम कर सकते हैं। और जन जागरण की ज़रूरत है, न कि राजनीतिक की। उसमें कोई राजनीतिक नहीं है। जन जागरण अगर होगा और हम सब मिलके करें, आपके माध्यम से घर घर जाकर हम पर्चे दें, उनको समझाने की कोशिश करें, पेड़ पौधे लगाने की विधि बताएं, उनकी सेवा कितने साल करनी है वो बताएं, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। दिल्ली का वातावरण शुद्ध होगा। बात की जाए अगर पेड़ पौधों की, जैसे आप ये लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या लगता है कि जिस तरह से आप यहाँ पे बैठे हैं, कितना जागरूक कर पाएंगे आप दिल्ली की जनता को? देखिए, महात्मा गांधी एक लाठी लेके चले थे एक समय पर, और जन सैलाब ऐसा आया कि अंग्रेज़ों को भगा दिया। मैं अकेला ही नहीं हूँ, आपके सामने बैठे हैं, और ज़रूरी नहीं है आप अकेली हैं तो आपके साथ में कितने मीडिया वाले हैं वो मैं भी नहीं जानता हूँगा। ऐसे ही किसके पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता है। तो मेरा यहाँ आने का एक उद्देश्य है, और जंतर मंतर पर बैठने का एक उद्देश्य है कि ये हमारी दिल्ली की न्यूक्लियर है, और यहाँ से कोई संदेश जाएगा आपके लोगों के माध्यम से। और आप देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जन जागरण को जगाने का कार्य अगर कोई करता है तो वो मीडिया करता है, और आप लोग कर रहे हैं। क्या पता आपके माध्यम से हमारी भी बात सब में फैल जाए। आप 2 बोतल में पानी लेकर बैठे हैं, मैं देख पा रही हूँ, एक तो साफ है और एक में कुछ गंदगी नजर आ रही है। बता सकते हैं क्या वजह है 2 बोतल में पानी लेकर? ये देखिए, गंगा है, गंगा का वाटर है, इसे नेता पीते हैं जो हम चुन के भेजते हैं। और सभी जहाँ पे भी कंपेनिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो सबके सामने ये रखी होती है, बिसलेरी रहती है। ये ऐड भी कर रहे हैं और उनसे पैसे भी खा रहे हैं। और हमारा शोषण कैसा हो रहा है, ये यमुना मैया का पानी है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये यमुना मैया का पानी ये हम पी रहे हैं, एमसीडी से साफ़ करती है, जल विभाग इसको रिसाइकिल कर रहा है और हमको इसी को भेज रहा है। लेकिन कभी ये सोचें कि भाई इतना अंतर हम ही ने भेजा। अगर इस बात को नहीं मानते ना, तो मैं 70 विधानसभाओं में सबको जल यमुना का पानी पिलाऊंगा, जाकर हर घर पे जाकर बैठूंगा, और चाहे मुझे कोई भी कुछ कहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे साथ रहना है, दिल्ली में रहना है। 70 विधायक हम लोगों ने चुन के भेजे हैं। अगर जन जागरण नहीं होता पेड़ पौधे जल के लिए, तो आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आपके माध्यम से। अच्छा स्वामी जी, अगर देखा जाए किसी समय पे कुएं हुआ करते थे, नदियाँ हुआ करती थी, जैसे जमुना जी का पानी किसी वक्त पे बहुत स्वच्छ हुआ करता था, तो उस वक्त इंसान को बीमारियां कम लगती थी। जिस तरह से आधुनिकता बढ़ती गई है, उस तरह से जैसे जैसे देखा जाए बीमारियां भी बढ़ रही हैं और कुएं ख़त्म होते जा रहे हैं। और जंगलों की कटाई के साथ साथ दिल्ली को ही ले लीजिए, जंगल हैं ही नहीं यहाँ पे। क्या लगता है कहाँ पेड़ लगाने की जगह? 1/3 पृथ्वी पर जंगल होने चाहिए। हर 1 घंटे के अंदर 5 पौधे दिल्ली के अंदर कट रहे हैं। और पेड़, इतनी ज़मीन है, आप ये मत कहो ज़मीन नहीं है, ज़मीन बहुत है, लगाने वालों की कमी है, लगाने वालों की कमी है। सरकार जगह अभी करती रहती है कि ये करना वो करना, लेकिन ज़मीन पे काम नहीं हो रहा है। ज़मीन पे काम होगा ना, तभी तो आनंद आएगा। ये पेड़ जिसने भी लगाए होंगे, आज हम उसके नीचे बैठे हैं ना, छाया। और प्रकृति तो 100 गुना देती है, कोई भी चीज़ को हम देते हैं तो वो बीज भी अब अगर हम एक डालते हैं तो 100 गुना बीज निकलते हैं। तो प्रकृति जब 100 गुना देती है तो हमारी भी तो क्षमता होनी चाहिए कुछ। हम तो उससे छीन रहे हैं सब चीज़, हम सब चीज़ छीन रहे हैं, लकड़ी भी छीन रहे हैं, फल भी छीन रहे हैं। और प्रकृति ने ये प्रकृति को दिए, जो बोलता नहीं है उसके लिए तैयार करा था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, सब चीज़ हम प्रकृति से ज़बरदस्ती छीन रहे हैं। देख कुछ नहीं। अगर देखा जाए
बात चल रही है कि पौधा लगाना चाहिए हर किसी को। पहले तो फ्लैट हैं दिल्ली में, देखा जाए एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इतनी जगह नहीं है। उसके बाद भी कुछ ऐसे पौधे जिनसे ऑक्सीजन मिलती हो, जिनको इंसान घर पे लगा सकता हो, बता सकते हैं? जैसे तुलसी का पौधा हर धार्मिक आदमी लगाता है, उसकी सेवा करे। उसके बाद में हमारा सफ़ेद अक्का है, शम्मी का पेड़ है, रुद्राक्ष है, और उसके बाद में अगर पीपल की जड़, मान लो कहीं पर भी पीपल है और पार्क है, वहाँ पे पीपल लगाए, बरगद लगा दे, फाइकस लगा दे। ये पौधे क्या है कि हमारे जीवन को चलाने वाले हैं। उसमें पिलपिन भी है, और बहुत ऐसे पौधे हैं जैसे कदम का पेड़ है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो ये पौधे जल्दी भी बढ़ते हैं और छाया भी देते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन का पूरा भंडार देते हैं। अच्छा स्वामी जी, जिस तरह से समय है आजकल का, एक घर में 2 व्यक्ति हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए समय का अभाव रहता है, तो भी पौधे नहीं लगाते। कौन देख रेख करेगा, कौन उनको जो है देखभाल करेगा, कौन आगे बचाएगा? सूख भी जाते हैं। क्या लगता है, अपने लिए समय नहीं है, पौधों के लिए, जो घर के पौधे हैं उनके लिए समय नहीं निकाल पाते, तो और चीज़ों के लिए कैसे समय निकालते? देखिए, समय तो निकालना पड़ेगा। जब हम खुद बीमार होते हैं, हमारा बच्चा होता है, तो हम उसके लिए समय नहीं निकालते, तुरंत जाते हैं, लाखों रुपए की गड्डी लेके जाते हैं। वही सिलेंडर हम 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 का खरीदते हैं ऑक्सीजन का। तो ये नहीं है, हमारे देश के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। संडे की संडे तो टाइम है, आप सारे काम कर लीजिए, 1 घंटा निकाल के किसी भी पार्क में जाके एक पौधा लगाइए, अपने पितरों के नाम से लगाइए, या किसी भी नाम से, या अपने नाम से लगा दो। उसे रोज़ जाके हक करिए, कुछ ज़्यादा वो करना नहीं है, उसको जल दीजिए। 1 साल से लेके 3 साल तक उसको सींच लीजिए, फिर वो आपका दोस्त बन जाएगा। जिस दिन आप मिलने नहीं जाएंगे, वो बोलना चालू कर देगा, सपने में आएगा दोस्त कि भाई आज क्यों नहीं आए, क्या कारण हुआ आपका। आप एक्सपेरिमेंट करके दिए, हम तो बातें करते हैं पेड़ पौधों से। कहीं देखा जाए तो इनमें भी जान होती है, जीवित होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं तो जीवित तो रहते हैं। साथ साथ आपने बताया आप 2 बजे मिलने वाले हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद रख के बैठे हैं सरकार से? नहीं, हमारी कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है किसी भी चीज़, और ना ही हमारी डिमांड है। हम तो जन जागरण कर रहे हैं, जागरण। इसको आप आगे और ऐसे ही बढ़ाते रहे। पहला चरण है जी। और दूसरे चरण में भी कुछ अच्छा करें। अब हम स्कूलों को लेंगे, हर स्कूल में जाकर बच्चों को शिक्षा देने की करेंगे, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके, वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के मैनेजमेंट से। फिर उसके बाद में अपने स्वास्थ्य जितने भी अस्पताल हैं, जितने नर्सिंग होम हैं, उनसे जाके मिलेंगे। फिर हम साइंटिस्टों से मिलेंगे। ऐसे हमारा कारोबार चलता रहेगा, चरण आगे बढ़ेगा। और अगर ये सरकार नहीं मानेगी या कोई भी नहीं मानेगा, तो आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो मैं साधु संतों से आह्वान करूंगा। यहाँ पर एक दिन साधु संतों से ही भरा हुआ होगा ये। और जिस तरह से पेड़ लगाने की मुहिम जो यहाँ से चलाई जा रही है, कितना आगे तक बढ़ती है, देखने वाली बात है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।